नाम श्री जी का पुकारो, मिलो करुणामयी से। कृष्णानुरागस्य परम प्रकर्षम तद्रूप शोभाद्युति भूमसीम श्रीराधिकाया परमाधिक श्री श्रियाम वृंदावन मेक धाम। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, एकमात्र श्रीधाम वृंदावन के श्री सामर्थ्य है कि आपको श्री कृष्ण की अनुराग की पराकाष्ठा की स्थिति प्रदान कर देगा। एकमात्र सामर्थ्य वृंदावन धाम की श्री कृष्ण के अनुराग की पराकाष्ठा, ये महामाधुर्य रस, नित्य विहार रस है वृंदावन का। ये वृंदावन की भूमि प्रदान करती है, वृंदावन की रजरानी प्रदान करती है। वृंदावन के रसिकों की कृपा से नित्य विहार रस का है क्या नित्य विहार रस, कैसा है नित्य विहार रस, कैसे हम नित्य विहार रस में पहुंचे, ये सब वृंदावन धाम की कृपा से, रसिकों के संग से हृदय में आती है। श्री कृष्ण प्रेम की पराकाष्ठा प्रदान करने वाली ये भूमि है, ये रजरानी है। कैसा अद्भुत रूप, कैसी अद्भुत शोभा वृंदावन की, कि श्री जी की कांति से, श्री लाडली जी महाराज की अंग कांति से संपूर्ण वृंदावन स्वर्णिम हो जाता है। जिस कुंज में हमारी प्रिया जो पधारती हैं, तो संपूर्ण वृंदावन स्वर्णिम आभा से युक्त हो जाता है। श्री लाडली जी की श्री अंग की कांति से छा जाता है वृंदावन, भर जाता है वृंदावन। श्री किशोरी जी का अधिक सौंदर्य और उस सौंदर्य से सौंदर्यवान हुआ वृंदावन, ये मुख्य धाम है। ऐसे मैं मुख्य धाम श्री वृंदावन का आश्रय लेता हूं, जो श्री कृष्ण अनुराग की पराकाष्ठा को प्रदान करने वाला है। वृंदाटवी मोहन कुंज पुंजे कलिंद कन्या पुलिनैक सीमनी श्री राधिका कृष्ण पदारविंद दास्यैक दास्ये बलता ममाशा श्री राधिका कृष्ण पदारविंद दास्यैक दास्ये बलता ममाशा। श्रीपाद कह रहे हैं, जहां परम पवित्र श्री यमुना जी और यमुना जी का परम पावन पुलिन, और पुलिन के समीप ही कुंज निकुंजों की अद्भुत शोभा, ऐसा श्री वृंदावन धाम, जहां की रज मोहिनी, जहां की कुंजे मोहिनी, जहां के खगमृग पशु पंछी मोहिनी, जहां की महारानी मोहिनी, ऐसी वृंदावन, ऐसी वृंदाटवी हम पर कृपा करें। हमारे हृदय में जबरदस्ती अन्य वासनाओं का नाश करके श्री जी के चरणारविंद की दास्ता का भाव प्रकट कर दे। और ऐसा है, यदि आप श्री वृंदावन धाम का आश्रय लेंगे तो आपको विशेष साधना नहीं करनी होगी, आप खुद देखेंगे। इस धाम के प्रभाव से नित्य आपके अंतःकरण की सफाई होती रहेगी। आपका अंतःकरण जो दुर्वासनाओं से भरा हुआ है, धीरे धीरे आप देखेंगे आपकी वासनाएं नष्ट होती जा रही, आपके हृदय में धैर्य आता जा रहा है, शीतलता आती जा रही, निष्कामता आती जा रही, दैवी संपदा के गुण आ रहे धामवास के प्रताप से। और हृदय में एक महामहिमा में बात मैं प्यारे जू की
चरण सेवा से युक्त होना चाहता हूं। प्यारी जू प्यारे जू की चरण सेविका बनना चाहता हूं। प्यारी जू प्यारे जू की सखी बनना चाहती हूं। ऐसी भावना आने लगेगी। ये धाम की कृपा से श्री राधिका कृष्ण पदारविंद दास्यैक दास्य बलता ममाशा। आहा, मेरे हृदय में इस आशा की बलात् वृद्धि कर दे वो वृंदावन धाम। हृदय में विविध वासनाओं की आशा बनी रहती भोगों को भोगने की। वृंदावन धाम, वृंदावन के रसिकों के संग से वो सब आशाएं नष्ट हो जाती हैं और एक आशा प्रकट हो जाती है, श्री प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की सेवा की आशा, प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की प्राप्ति की आशा, प्रिया प्रीतम के चरणारविंद के निरंतर समीप रहने की आशा। सच्ची मानिए बहुत बड़ा दांव लग गया है। जिस रस की प्राप्ति के लिए हजारों वर्ष तपस्या करते थे मुनिजन और ध्यान में आना दुर्लभ था, वो रस हमारे लिए ऐसे केवल वास मात्र से, आश्रय मात्र से, संग मात्र से सुलभ हो चुका है। सुलभ हो जाएगा नहीं, सुलभ हो चुका है। आप स्वीकार कीजिए। जैसे जैसे आपकी स्वीकृति बढ़ती जाएगी वैसा वैसा आप अनुभव करते जाओगे। महापुरुषों ने प्रभु को रिझाने के लिए कितना कितना कठोर व्रत लिया है। आप देखिए अपना जो प्रसंग चल रहा है पूज्य श्री राधा बाबा का, देखो कैसा आदर्श स्थापना की वैराग्य की। एक सन्यासी महापुरुष कैसे जीवन व्यतीत करते हैं। पूज्य श्री राधा बाबा ने काष्ठ मौन का नियम लिया और जितने भी प्रेमी जन, भक्त जन जो बाबा से मिलने के लिए आतुर थे कि अब बाबा हमारी तरफ देखेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, प्राय सबसे मिलने की चेष्टा की पर नहीं मिल पाए, क्योंकि इतने लोग प्राय आए हुए थे कि सबको प्रकट में समय दे पाना असंभव था, सबके प्रश्नों का उत्तर दे पाना असंभव था। लेकिन बाबा ऐसा नहीं हुआ कि मिले नहीं, सबसे मिले, किसी से मन से मिले। अंततः वो दिवस आ ही